पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि वोयुल जुइने को बचाने अंदर भागता है, पर उसके सर से खून बहता देख उसका वैम्पायर इंस्टिंक्ट जाग जाता है। वो कंट्रोल खोकर जुइने का खून पीने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर उसी समय दोशिक आकर उसे रोक लेता है और जुइने को उठाकर वहाँ से ले जाता है। हॉस्पिटल में दोशिक जुइने के साथ ही था। वो तो नींद में भी वोयुल का ही नाम ले रही थी। उस समय दोशिक को ध्यान आता है कि वोयुल के गले में अचानक से एक निशान दिखने लगा था। दूसरी तरफ हम वोयुल को देखते हैं। कंट्रोल खोने की वजह से उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो मन में सोचता है कि मैं कभी जुइने को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जुइने को होश आता है तो वो दोशिक से वोयुल के बारे में पूछती है। दोशिक कहता है कि ऐसी हालत में भी तुम उसे ही ढूंढ रही हो। तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला था। वो तुम्हारा खून पीने वाला था। तुम मरते मरते बची हो। जुइने को विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि वोयुल ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर उसे मुझे मारना ही होता तो वो कब का मार चुका होता। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। दोशिक कहता है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो कितना डेंजरस है। अब तुम उस मैंशन में वापस नहीं जा सकती। फिर हम वोयुल को देखते हैं। जुइने वापस नहीं आई थी तो उसे फिक्र हो रही थी। वो कॉल करता है तो उस समय जुइने सोई हुई थी और कॉल दोशिक उठाता है और कहता है कि अब मुझे सब पता चल चुका है, तो तुम जुइने के पास आने की सोचना भी मत। दोशिक फिर जुइने के कॉल रजिस्टर से वोयुल का नंबर डिलीट कर देता है। वोयुल को मिस्टर कोक की बात याद आती है कि उसमें और जुइने में से बस कोई एक ही जिंदा रह सकता है। इंसान बनने के लिए उसे जुइने के बॉडी का हर एक बूंद खून पीना होगा। वोयुल मन में सोचता है कि अगर हम दोनों में से किसी एक को मरना ही है तो वो मैं रहूंगा। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जुइने सोकर उठती है तो दोशिक को थैंक यू कहती है उसका ध्यान रखने के लिए और कहती है कि अब वो वापस जाएगी। दोशिक उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उस मैंशन में वापस ना जाए, पर जुइने नहीं मानती। तो वो पूछता है कि कहीं तुम्हें उस वैम्पायर से प्यार तो नहीं हो गया है। तुम्हें नहीं पता, पर वो बस तुमसे प्यार का नाटक कर रहा है। वो बस तुम्हें यूज कर रहा है इंसान बनने के लिए, और इंसान बनने के लिए उसे तुम्हारा हर बूंद खून पीना होगा। दोशिक जुइने को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर जुइने नहीं मानती। वो कहती है कि वोयुल को उसकी जरूरत नहीं, बल्कि उसे उसकी जरूरत है और अब बस वो अपने दिल की सुनना चाहती है। इधर येवोन वोयुल से मिलने आती है और उसे येसन की फोटो वापस करती है। वो वोयुल से पूछती है कि तुम मुझे क्यों नहीं चूज कर रहे हो। येसन तो मैं हूँ। जब तुम इतने साल से मेरा वेट कर रहे थे तो तुम किसी और की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकते हो। वोयुल सॉरी बोलता है और कहता है कि गलती मेरी है, मैं तुम में येसन को ढूंढ रहा था। हॉस्पिटल से लौटते हुए जुइने दोशिक की बात याद करके सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वोयुल को तो बस मेरा थोड़ा सा ही ब्लड चाहिए और इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी। इधर वोयुल सोच रहा था कि वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए, पर उसे ये भी लग रहा था कि जुइने अकेली हो जाएगी। उसी समय उसे जुइने दूसरी तरफ से आती दिखती है और उस मोमेंट में वो ये डिसाइड कर लेता है कि जुइने के लिए उसे यहाँ से जाना ही होगा ताकि वो मॉन्स्टर ना बन जाए। वोयुल को देखकर जुइने दौड़ती हुई उसे आकर हग कर लेती है। वापस मैंशन आने के बाद गेस्ट हाउस की गेस्ट जुइने को सॉरी बोलती है, क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में ही तो जुइने की ऐसी हालत हुई थी। वो तो अभी भी बहुत डरी हुई थी। तो जुइने उसे समझाती है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो पूरी तरह से सेफ है। इधर वोयुल जुइने को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाह रहा था, तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो जुइने के डैड को ढूंढना चाहता है। वोयुल के दोस्त पूछते हैं कि तुम अचानक से उन्हें क्यों ढूंढना चाहते हो। जुइने के ब्लड में अब प्यार भर चुका है, तो तुम्हें तो इंसान बनने की तैयारी करनी चाहिए। वोयुल दोनों को सच नहीं बताता, बस कहता है कि वो उसके डैड को पहले ढूंढना चाहता है। रात में जुइने वोयुल को बात करने के लिए बुलाती है और पूछती है कि वो इतना दुखी दुखी सा क्यों है। तो वोयुल बताता है कि जब वो बेहोश थी और उसके सर से खून बह रहा था तो उसके अंदर का वैम्पायर इंस्टिंक्ट उस पर हावी हो गया था और इसलिए वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा है। वोयुल कहता है कि शायद वो इंसान बनना, प्यार करना ये सब डिजर्व नहीं करता है। इस पे जुइने उसे समझाती है कि उसे बुरा फील नहीं करना चाहिए और वो प्यार डिजर्व करता है। दूसरी तरफ हम दोशिक को देखते हैं। वो अपने ऑफिस आता है तो लीमान उसका वेट कर रहा था। लीमान ने जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसके बदले वो पैसे लेने आया था। दोशिक कहता है कि उसे हाफ वैम्पायर का ब्लड चाहिए। उसे अब पता था
कि वोयुल हाफ वैम्पायर है, क्योंकि उसके गले पे उसने निशान देख लिया था। वो लीमान से कहता है कि वो उसे बहुत पैसा देगा, बदले में वो वोयुल को उसके लिए जिंदा पकड़े। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वोयुल पाकदोंग से कहता है कि वो जुइने के साथ मैंशन में रुके और वो लीसांग के साथ हर जगह फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि उसे जुइने के डैड के बारे में कुछ पता चल सके। इधर येवुन गेस्ट हाउस में आकर जुइने से मिलती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए लीगल नोटिस देकर अपना इन्वेस्टमेंट वापस मांगती है। येवुन कहती है कि तुम्हें वोयुल के बारे में पता था, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने इंसानों के गेस्ट हाउस के लिए पैसा दिया था। मुझे पता होता कि कोई वैम्पायर इन्वॉल्व है तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं करती। तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, इसलिए तुम्हें मेरा इन्वेस्टमेंट के अलावा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी भी पे करना होगा। जुइने घबराने लगती है कि मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी, गेस्ट हाउस तो अभी ही खुला है। येवुन कहती है कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो तुम्हें ये मैंशन मुझे देना होगा। इस पे जुइने कहती है कि मैं किसी भी तरह तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगी। ये मैंशन तो मैं किसी हालत में नहीं दूंगी, क्योंकि ये वोयुल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वोयुल का नाम सुनकर येवुन गुस्से में जुइने को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो जुइने उसका हाथ रोक लेती है और कहती है वोयुल के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। येवुन ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है कि तुम्हारे पास बस एक वीक है। वोयुल फिर लीसांग के साथ वापस आता है तो पाकदोंग उसे बताता है कि हेवन यहाँ आई थी और उसके और जुइने के बीच कुछ बहस हुई है। वोयुल जुइने से जाकर इस बारे में पूछता है तो जुइने कह देती है कि हेवन बस इस एरिया में थी तो इसलिए आ गई। वो उसे हेवन वाली बात नहीं बताती। जुइने फिर वोयुल से पूछती है कि वो दिन भर कहाँ था, तो वो भी कुछ बहाना बना देता है और ये नहीं बताता कि वो उसके डैड के बारे में पता कर रहा है। फिर वो पूछता है कि अगर अब तुम्हें पता चले कि तुम्हारे डैड जिंदा हैं और वो वापस आ गए तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो जुइने थोड़ा सोचकर कहती है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं, मेरे लिए तुम काफी हो, बस तुम साथ रहना। फिर हम वोयुल के दोस्तों को देखते हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी मिस्टर को वहाँ पहुँचता है। उसकी हालत अच्छी नहीं लग रही थी। पूछने पे कहता है कि वो वोयुल को लेकर बहुत चिंता में है। वोयुल के दोस्त पूछते हैं तो वो बताता है कि वोयुल जल्दी तुम लोगों को छोड़कर जाने वाला है। फिर हम वोयुल को देखते हैं। उसकी बॉडी में अब अजीब से कुछ निशान पड़ने लगे थे। तभी उसके दोस्त वहाँ आते हैं, जिन्हें अब सब कुछ पता चल चुका था। दोनों वोयुल पे बहुत गुस्सा करते हैं कि उसने कुछ बताया नहीं। वोयुल दोनों को समझाता है कि उसे कोई अफसोस नहीं है, उसने बहुत लंबी लाइफ जिया है, इतने अच्छे दोस्त मिले उसे। भले वो इंसान नहीं बन पाया, पर वो एक स्पेशल लड़की से मिला जिसने उसे प्यार का मतलब सिखाया। तो अब और क्या चाहिए। पाकदोंग वोयुल से कहता है तुम कभी हमारे बारे में नहीं सोचते। पहले भी तुमने बिना हमसे बात किए 100 साल कॉफिन में रहने का डिसाइड कर लिया था और अब तो मरने का ही डिसाइड कर लिया। पाकदोंग इमोशनल होकर बाहर चला जाता है। फिर लीसांग वोयुल से कहता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जुइने एक बैंक जाकर बिजनेस लोन का ट्राई करती है, पर उसके नाम पे ऑलरेडी लोन था तो वो ले नहीं पाती। वो बहुत परेशान थी और सोचती हुई जा रही थी कि पैसों का जुगाड़ कैसे होगा। रास्ते में उसे बुचर शॉप वाली लेडी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि वोयुल उसके डैड के बारे में पता लगा रहा है। दूसरी तरफ वोयुल को किसी का कॉल आता है जो कहता है कि उसने फ्लायर वाले आदमी को देखा है। वोयुल तुरंत उसके बताए एड्रेस के लिए निकलता है। ये कॉल एक्चुअली लीमान ने अपने किडनैप किए हुए एक आदमी से करवाया था। जुइने फ्लायर लेकर गुस्से में वापस आती है तो वोयुल मैंशन में नहीं था। वो कॉल करती है तो वो उठाता भी नहीं है। वोयुल उस एड्रेस पे पहुंचता है तो उसे ब्लड की स्मेल आती है। स्मेल फॉलो करता हुआ वो अंदर जाता है तो उसे जेल में बंद बहुत सारे लोग दिखते हैं। वो अभी सिचुएशन समझ ही रहा था कि धोखे से उसे भी एक जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर वहाँ लीमान हंसता हुआ आता है। वोयुल अब समझ जाता है कि लीमान इन लोगों को यहाँ रखकर उनका खून पीता है। लीमान बताता है कि वो तो उन लोगों का ही किडनैप करता है जिनकी कोई फैमिली नहीं होती और उन्हें ढूंढने वाला कोई नहीं होता। वोयुल लीमान पे चिल्लाता है तो लीमान भी वोयुल का नाम लेकर उस पे चिल्लाता है और कहता है कि अपनी बेवकूफी की वजह से अब तुम ना इंसान हो और ना ही वैम्पायर, पर तुम्हारी वजह से मैं अमीर होने वाला हूँ, क्योंकि कोई है जिसे हाफ वैम्पायर का ब्लड चाहिए। लीमान फिर दोषिक को कॉल करके बताता है कि उसने वोयुल को पकड़ लिया है। जुइने के डैड जो वहीं पे जेल में बंद थे, वोयुल को उसके नाम से जानते थे। लीमान के मुंह से उसका नाम सुनकर उनको ध्यान आ जाता है।
दूसरी तरफ दोशिक को पता चलने पे वो बहुत तेजी से वोयुल की तरफ ही आ रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।